जी नमस्ते। जय जगन्नाथ। मैं हूं गौरंग पंडा। पंडा एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। एक नए वीडियो तुला लग्न के माध्यम से कुछ नॉलेज को शेयर करते हैं। ये कोई इंडिविजुअल का हॉरोस्कोप नहीं है, ये एक प्लैनेटरी बेस, ट्रांजिट बेस कि तुला लग्न के ऊपर क्या इम्पैक्ट इसी टाइम ड्यूरिंग में क्या पड़ सकता है। और ये संक्रांति से संक्रांति तक का वीडियो, जैसे 15 जून 2024 से 16 जुलाई 2024 तक एक एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन। और ये डेटेट्स को संक्रांति का संक्रमण होता है, दिल्ली का मैंने टाइम लिया 12:38 AM, मीन्स फ्राइडे ऑलरेडी फास्ट हो चुका है, सैटरडे का शुरुआत हो गया। चंद्रमा मून साइन था कन्या में, नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी। और इसमें प्लैनेटरी पोजीशंस, नक्षत्र डिविजन्स, तारा चक्र, चंद्रमा का लग्न से डे टू डे ट्रांजिट, जिसको कि आप राशिफल इसी हिसाब से ले सकते हैं, ट्रांजिट दृष्टि। फिर से दोहरा रहा हूं, ये कोई इंडिविजुअल का हॉरोस्कोप नहीं है। तुला लग्न व्यापारी लग्न, अच्छा लग्न, बैलेंस वाला। छोटी सी सूचना, 22 जुलाई बीते साल की तरह 22 जुलाई जन्मदिन है, जैसे कि मैं आप लोगों के साथ मनाता हूं वैसे वही रुद्राभिषेक, एकादश रुद्री, दुर्गा सप्तशती चंडी, आहुति, हवन, हनुमान जी और गणेश जी का पूजन। वैसे बीते बार की तरह नाम, राशि, लग्न, गोत्र भेजिए। और ये नंबर है गूगल पे, फोन पे। इसमें इसी साल 300 रुपये रखा गया। संकल्प मैं खुद ही करूंगा, लाइव में रहूंगा उसी दिन 22 जुलाई को। और आप लोगों को रिक्वेस्ट है, आप लोग फास्टिंग रखें और लाइव में रहें। एक छोटी सी सूचना। अब चलते हैं वीडियो के ऊपर। लग्न लड़ शुक्र, लग्न में कोई प्लैनेट नहीं, सेकंड खाली, थर्ड खाली, फोर्थ खाली, फिफ्थ हाउस में शनि, 6 में राहु, 7th हाउस में मंगल, 8th हाउस में बृहस्पति, 9th में बुध, सूर्य एंड शुक्र, 10th खाली, 11th खाली, 12th हाउस में चंद्रमा के साथ केतु। चंद्रमा हर 2.5 दिन में एक एक राशि ट्रांजिट करता है, तो यहां चंद्रमा चले जाएंगे नेक्स्ट 17 तारीख को तुला साइन को, जो कि 15 तारीख से ही वीडियो। लग्न लड़ शुक्र अभी आपका भाग्य भाव में है, और ये शुक्र मृगशिरा नक्षत्र में अपना मित्र बुध के साथ लग्न लड़, राष्ट्राधिपति बुध और शुक्र के साथ, ये शुक्र यहां ये डेट को 3 डिग्री में है एंड सूर्य 001 डिग्री में है। जब तक 10 डिग्री तक सूर्य के साथ शुक्र रहेंगे, कम्बिस्ट रहेंगे, अस्त रहेंगे, तो लगभग आपका 10-12 दिन तक सूर्य के साथ शुक्र ऐसे कम्बिस्ट में रहेंगे। उसके बाद शुक्र आपका कर्क साइन को 7 जुलाई को आ जाएंगे, जो कि 16 जुलाई तक का यह टाइमिंग। लग्न लड़ बहुत मायने रखता है, ये आपका 10th हाउस को आ जाएंगे, आपका जॉब एंड प्रोफेशन को। शनि 4th हाउस का ओनर, 5th हाउस का ऑल्सो ओनर। तुला लग्न के लिए शनि जोग कारक प्लैनेट है, और ये शनि बकरी होने जा रहा है 30 जून को 12:45। जो प्लैनेट बकरी होती है वो प्रीवियस की हाउस की तरफ ज्यादा फोकस करता है, और ये बकरी का जो टाइमिंग है 4 महीना 19 दिन तक रहेगा। शनि 5th हाउस में जो डिग्री में अभी है 25 डिग्री में, वो बैकवर्ड ट्रांजिट करेंगे, 4 महीने 19 दिन तक यहां आ जाएंगे, इसी ये पीछे की तरफ। फिर शनि को उतना दिन लगेगा ये पोजीशन को, ये डिग्री को आने के लिए, 25 डिग्री को। तो लगभग 4 महीने 19 दिन, 8 महीना 9 महीना 8 दिन नियर अबाउट यहां शनि
ऐसे ही फ्लक्चुएशन रहेंगे आपका 4th हाउस 5th हाउस में। सुख का स्थान और क्रिएटिविटी, संतान, रोमांटिकल, संसार में जो कर्म होती है पंचम भाव, ये दो बहुत मायने रखता है। अभी शनि अभी के लिए बृहस्पति के नक्षत्र में है, अच्छा संबंध है बृहस्पति के साथ। बृहस्पति तो चले गए 1 तारीख से 30 तारीख से, और पहले शनि का दृष्टि एक्सपेक्टेशन था बृहस्पति का शनि से आपका 7th हाउस में। अब आपका 7th को आ गए मंगल। देखिए ये डेट टाइमिंग में अगर कोई बच्चा या बच्ची का जन्म कोई लेगा तो मांगलिक दोष कहलाता है। और मंगल अभी 2nd का ओनर आपका 7th का, ये मार्केट है आपके लिए, और अभी मार्क की घर में है। और वृषभ राशि को 12 जुलाई को ट्रांजिट करेंगे आपका 8वें घर को। पैसा, पैसा का कारकत्व आपका मंगल यहां बनता है। ये तब तक अच्छा खासा पैसा हैंडल करेंगे टिल द ट्रांजिट ऑफ आपका वृषभ को 12 जुलाई, ये 16 जुलाई तक का टाइमिंग है। 12 जुलाई तक मंगल ये 7th हाउस में, नक्षत्र बिलोंग्स करते हैं अश्विनी केतु का। पैसा उतना ह्यूज अमाउंट तो नहीं है, और एक अनएक्सपेक्टेशन लॉस और अनएक्सपेक्टेशन गेन, ये सिचुएशन में अभी बृहस्पति है। देखिए कुछ माहौल अलग सा बनता है। बृहस्पति मंगल का 7वां एक्सपेक्टेशन आपका लग्न के ऊपर और 2nd हाउस के ऊपर, खुद का घर गया है मंगल का। और मंगल अश्विनी का पहले से अगर कहीं कुछ लॉन्ग ड्यूरिंग टाइमिंग का कुछ डिजीज, ये टाइमिंग है, अच्छा डॉक्टर आपको मिल जाएंगे, कंसल्टेशन करिए, ठीक हो जाने का चांसेस बहुत हुए, बिकॉज अश्विनी नक्षत्र बिलोंग्स करते हैं अभी मंगल। और बृहस्पति यहीं से 5वां दृष्टि में आपका 12th हाउस, जो कि आइसोलेशन, पीड़ित रहना घर में, ना बाहर की दुनिया से कनेक्शन बनता है। तो ये 12वां घर केतु बृहस्पति में थोड़ा संबंध अच्छा बनता है। तो इसी टाइमिंग में आप कोई डॉक्टर से कंसल्टेशन ले सकते हैं, लेकिन ये छोटे मोटे बीमारी के लिए ऐसा कुछ चिंता के कारण नहीं है। और बृहस्पति का 7वां दृष्टि आपका 2nd हाउस को पड़ता है, और 9वां दृष्टि में आपका 4th हाउस। शुक्र की घर में बृहस्पति यहां वो भी कंफर्टेबल नहीं है, और रोहिणी नक्षत्र में भी बृहस्पति ट्रांजिट कर रहे हैं। तो मैलेफिक प्लैनेट, मारक प्लैनेट आपका मंगल 7th में, बृहस्पति 6th हाउस, वो भी क्रेडिट, शत्रु, ऋण, कर्जा, चैलेंज, ये सब को लेकर अब 8वें घर में। तो आपको बेनिफिटेड कौन है अभी आपके लिए? 9th लॉर्ड बुध 9th में है, लग्न लॉर्ड शुक्र लग्न में है, 9th में है। बुध हाई स्पीड प्लैनेट, 9 से 10 को बुध आ जाएंगे 29 जून को। शुक्र कर्क साइन को 7 जुलाई को। तो ये 2 प्लैनेट ही अभी आपके लिए बेनिफिटेड, फायदामंद है। बाकी के बाकी ऐसे कोई बेनिफिटेड नहीं है। राहु केतु के ऊपर चले, राहु विपद तारा जोन में आते हैं। अभी अगर आपका राहु का महादशा चल रहा है और जन्म पत्री में राहु आपका विपद तारा जोन में आते हैं या बद्ध तारा जोन में आते हैं, और अभी महादशा चल रहा है, तो ये टाइमिंग आपके लिए उतना बेनिफिटेड नहीं रहेगा। छोटी सी टेक्निक, आपका हॉरोस्कोप कब जाइए, 6 लॉर्ड, 8 लॉर्ड, 12 लॉर्ड, ये तीनों का महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा तो नहीं चल रहा है। अच्छा, 6ठा, 8वां, 12वां हो गया। उसके बाद 2nd फेज को आप आइए, ये तारा चक्र के ऊपर।
कि आपका जन्म पत्री में नक्षत्र, आपका जन्म नक्षत्र जो होती है, जिस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है उसको जन्म तारा में रखे। जो प्लैनेट का अभी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रहा है, कहीं वो विपद तारा, क्षेम तारा, प्रत्यरी तारा और बद्ध तारा में बिलोंग्स नहीं करता है, तब तो आपके लिए एक नेगेटिव प्रोफाइल है। अब खुद का पत्री को देखें। जो प्लैनेट संपत तारा में आते हैं, साधक तारा में आते हैं और मित्र, अति मित्र तारा जोन में आ जाते हैं, उन्हीं प्लैनेट का अगर महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा चल रहा है तो आपके लिए बेनिफिटेड रहेगा। चाहे ये ट्रांजिट का बहुत इंपैक्ट रहता है। 40% ले लीजिए इसको, ट्रांजिट को, बाकी के बाकी 40% ले लीजिए आपका महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, बाकी 20% ले लीजिए आपका कर्म। तुला लग्न के लिए कर्म मैं क्यों बोला कि योगकारक प्लैनेट आपका शनि के दायरे में कर्म ही भगवान, कर्म से बड़ा कुछ नहीं है। जैसा करनी ऐसा भरनी, आए क्यों, कर क्या रहे हो, आपको करना क्या चाहिए, सारे सवाल जितने वो शनि से रिलेटेड है, जिनका कि अनदर दूसरा नाम है यम। काम से मतलब रखिए, ऑनेस्टनेसली काम करें, रिजल्ट को छोड़ दीजिए कि रिजल्ट मुझे और देने वाला और कोई है। पहले मुझे क्या करना है और कितना ऑनेस्टनेसली एफर्ट लगा के मैं करता हूं। ये जो पीरियड 5 से 4 आपका जोगकारक प्लैनेट शनि, ये बकरी का टाइमिंग में, अब देखें आपका जॉब प्रोफेशन क्या है। वो जॉब और प्रोफेशन में राहु का बहुत मायने रखता है। राहु 7th हाउस में बिलोंग्स करता है, शुक्र का नक्षत्र में आती है, या तो शुक्र का एक्सपेक्टेशन में आ जाती है। तो दारू, शराब, कोई नशीली लिक्विड चीज, इसमें चंद्रमा का भी रोल होता है। नशीला लिक्विड चीज, इस बिजनेस, इसके की ओर मन अट्रैक्टेड होना, बेसिकली इसका बिजनेस। तो जॉब प्रोफेशन में क्या करते हो कि जिससे रिलेटेड किसी का नुकसान नहीं होता है, ये पहला चीज। सभी तो कमाते हैं, दुनिया में सभी कमाते हैं, लेकिन कमाने का जो जरिया होता है वो कई प्रकार का होता है। पॉलिटिशियंस कमाते हैं, जरिया कुछ अलग सा। बड़े बड़े अफसर्स कमाते हैं अंडर द टेबल, जरिया कितना कुछ होता है। तो जरिया को आप पहले फोकस करें कि किसका नुकसान कितना होता है। और ये प्रोफेशन से मैं जो जोड़ा हूं, कोई किसी का परिवार तो नहीं उजड़ जाता है, कईयों का जॉब तो हाथ से चले नहीं जाती है, जिसके कारण आज अच्छा समय मिलता है, प्लानिटरी ट्रांजिट मिलता है, ये बिजनेस मिलता है, पैसा मिलता है, शोहरत, बैकिंग मिल जाती है, पॉलिटिकल सपोर्टिंग मिल जाती है, लेकिन ये सब एक टाइम के लिए स्टोरेज होकर रह जाती है। कर्म, अणकर्म से रिलेटेड शनि, बहुत कुछ है, थोड़ा मैं बहक गया आज, कुछ दूसरा रास्ता को। तो शनि का ये जो पीरियड, कम से कम आप जितना हो सके उतना सिंसियरिटी ठीक रखें, जी किसी का ना कुछ नुकसान हो, इसमें उस टाइप का काम से मन लगाइए। और 6 में राहु अच्छा पोजीशन में है, और रेवती नक्षत्र में अपना मित्र का है, और आपका भाग्य भाव का अधिपति का नक्षत्र, कहीं राहु का महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, और राहु आपका साधक तारा में आते हैं, संपत तारा में आते हैं, मित्र और अति मित्र में, तो आपके लिए ये बेनिफिटेड बहुत रहेंगे। बहुत क्या, बहुत शेयर मार्केट में कुछ, आज डेट क्या है, आज 4 तारीख, आज हमारा भारत वर्ष में एक अच्छा डेट है, मतलब इलेक्शन, वोट का गिनती। काल बीते परसों आप शेयर मार्केट शायद आपने देखे हुए होंगे, उछल के आया है।
उछल के आया है। सो ये राहु 6 हाउस मिनिस्ट्री क्या कुछ आता है, ये ज्योतिष में जो डिस्कस ठीक नहीं है, फिर भी आप सभी को पता है कि मिनिस्ट्री किसका आने वाला है। नाम नहीं लेता हूं, पता नहीं क्यों मेरा कोई क्यों दुश्मन बन जाए, लेकिन जो भी आएगा सभी को पता है कौन आएगा। जो भी आएगा, ये 6 में अगर राहु आपका है, राहु का महादशा अंतरदशा चल रहा है, प्रत्यंतर नहीं, प्रत्यंतर थोड़ी देर के लिए है, काम का नहीं है। संपत्ति तारा में, मित्र अति मित्र तारा में और साधक तारा में। साधक में राहु उतना बेनिफिटेड पैसा के लिए नहीं होंगे। डिफेंस में इन्वेस्टमेंट करें, डिफेंस बजट में इन्वेस्टमेंट करें, ऑटोमोबाइल में इन्वेस्टमेंट करें। एंड ऑटोमोबाइल इन सेंस सेवेंथ मंगल, जब राहु का 5वां दृष्टि को मंगल नीच हो जाएंगे, यहां से नीच मतलब 1 2 3 चौथा घर यहीं से आ जाएंगे, यहां मंगल नीच हो जाएंगे और यहां राहु का 5वां दृष्टि में आ जाएंगे। वो टाइमिंग में ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आते हैं, अब्रॉड में कई दोस्त लोग हैं, उनका ये सवाल को मैं इनडायरेक्टली अटेंड करता हूं, नाम नहीं लेता हूं, कि पैसा इन्वेस्ट कहां करें। ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, उसी में इन्वेस्टमेंट करें, शेयर करें या क्या कुछ शेयर खरीदे या क्या कुछ करें, ये बेटर नॉलेज आपको, आप लोगों को है, बेनिफिटेड रहेगा। तुला लग्न, मंगल जब नीच का हो जाएंगे और ये 8 है, उसमें बृहस्पति और लग्न लॉर्ड आपका अच्छे ट्रांजिट में यहां तक आ रहे हैं शुक्र और शनि का बकरी, यहां मंगल का नक्षत्र, राहु का नक्षत्र, ये सब यहां पर मिल जाएगा 4th को जब आएंगे। इन्वेस्टर के लिए, फिल्मी दुनिया बोले शुक्र, वैसे कलाकार, कलाकार से, कला से आप रिलेटेड हो। कहीं ये जो हॉरोस्कोप अभी है, कहीं बुध आपका 9th में है, किसका नक्षत्र में है, यहां मृगशिरा, आर्द्रा, ये जो 2 नक्षत्र में यहां ट्रांजिट करेंगे, वो 2 नक्षत्र में बुधदेव अगर है और शुक्र का पोजीशन एक अच्छा, जैसे कि लग्न में 2nd में और 8 में, तीसरा दृष्टि 10th को, तो संगीत का कंपोजिंग, ये चीज जो कि इंस्ट्रूमेंट्स होती है म्यूजिक का, वो रिलेटेड। टाइम बहुत लेता हूं आज, चले छोड़ देते हैं। ये अपना पर्टिकुलर हॉरोस्कोप जब एनालिसिस की जाती है, ये सब देखा जाता है। कोई होमवर्क नहीं होता है ना, बस ट्रांजिट के ऊपर आते हैं, लेकिन मन कहीं दूसरा रास्ता में चले जाते हैं। तो ये प्लैनेट्स अभी आपके लिए बेनिफिटेड, ये आपके लिए मालेफिक। राहु के ऊपर कुछ फोकस कर रहा था। पेट से संबंधित कोई प्रॉब्लम अगर है आपका, पेट से लंग्स, मतलब लंग्स से पाल्विक रीजन तक जो एरिया होती है, इसमें किडनी आते हैं, स्टमक आते हैं, लिवर्स आते हैं, आपका डाइजेशन सिस्टम आती है, आपका फीमेल हो तो यूटरस आता है, कई सारी चीजें आती है। उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम अगर है तो केतु अभी चंद्रमा के नक्षत्र में, ये जल तत्व का हस्ता नक्षत्र चंद्रमा का शुरुआत अगर हुआ तो बृहस्पति का 5वां दृष्टि चीजें को एक्सटेंस
एक्सपेंस करेंगे। तो ध्यान रखें केतु के ऊपर पूरा 5वां दृष्टि बहुत ताकतवर होती है बृहस्पति का, और 8वें घर में बृहस्पति आपका होना उतना बेनिफिटेड नहीं। जन्मपत्री में अगर बृहस्पति आपका 10th हाउस में उच्च का है तो कुछ तो सॉल्यूशन निकलेगा, क्योंकि यहां से 5वां दृष्टि आपका 2nd हाउस को, तो कुछ बेनिफिटेड रहेंगे। कई सारी चीजें तुला लगना, कुछ बेनिफिट है, कुछ मतलब नेगेटिव, कुछ पॉजिटिव, कुछ है, इसको नोट कर सकते हैं। चलते हैं चंद्रमा का ट्रांजिट लगने से। संक्रांति का जो डेटेट्स मैंने लिया 15 जून, एग्जैक्टली 14 जून को कन्या साइन में चंद्रमा आपका 12वां घर में, और राहु का 7वां दृष्टि, बृहस्पति का 5वां दृष्टि। फिर भी उतना बेनिफिटेड नहीं है। कोई बुजुर्गों के लिए कुछ दवाई खरीदना, डॉक्टर से बात करना, उस चीज के लिए चिंतित होना, इसको क्रॉस देते हैं। 17 जून को तुला साइन लग्न, हमेशा लग्न शुभ ही होती है, चाहे मंगल का दृष्टि क्यों ना हो, लेकिन 7th हाउस में मंगल खुद का घर में, उस दिन चिड़चिड़ापन स्वभाव को ओमिट करें, नहीं तो आपके लिए ठीक नहीं जाएगा। वृश्चिक चंद्रमा का नीच का घर 2nd हाउस आपका, फिर भी मंगल का 8वां दृष्टि और बृहस्पति का 7वां दृष्टि। पैसा तो कहीं से आएगा, लेकिन इजी लाने का कोशिश करें। डबल टिक देता हूं, इसके साथ एक क्रॉस भी देता हूं। धनु साइन 21 जून को, 3rd हाउस आपका, और यहीं से सूर्य का 7वां दृष्टि, शुक्र का 7वां दृष्टि, बुद्धदेव का 7वां दृष्टि, जो कि कम्युनिकेशन का घर है। यहां पर चंद्रमा आना, इंटेलेक्चुअली बात करें, गवर्नमेंट सेक्टर में क्या कुछ काम है तो दिमाग लगाइए, सक्सेस हो जाओगे। एक टिक। मकर साइन, केतु का 5वां दृष्टि और बृहस्पति का 9वां दृष्टि। ये 4th हाउस आपका सुख भाव का, मां की जगह है। यहां जब चंद्रमा आ जाएंगे पापा अभी भाग्यस्थान में, मां आ जाएंगे सुख स्थान में, तो मम्मी से जितना बॉन्डिंग हो सके उतना बॉन्डिंग बढ़ाइए, अच्छा जाएगा। मम्मी का आशीर्वाद लीजिए, नहीं करोगे तो क्रॉस देता हूं। कुंभ साइन में शनि 20 दोष बनेगा, और कोई दृष्टि ये दोष को काटने के लिए अभी भी नहीं है। 5म भाव, कोई नया शुरुआत, क्रिएटिविटी, एक्टिविटीज बिल्कुल मत करिए। जो पहले से चले आ रहा है उसी के ऊपर फोकस रखें। और मीन साइन राहु के साथ फिर चंद्रमा, ग्रहण दोष बनेगा। क्रेडिट जितना हो सके ना लाने का कोशिश करें, नहीं तो ईएमआई भर नहीं पाओगे। मेषा साइन मंगल के साथ लग्नों को देखेगा। चिड़चिड़ा स्वभाव, गुस्सेलू स्वभाव के ऊपर कंट्रोल रखें। आप तो वैसे नहीं हो। तुला लग्न, हर चीज को व्याख्यान करना, ये कर लिया होता तब तो ये हो जाता, ये क्यों किया, ताकि इसके वजह से ये हुआ। मतलब बात में सारे चीज के ऊपर फोकस करना, बात में इमीडिएट एट द करंट पोजीशन क्या करना, ये चीज आपके पास कमी है। ये जीवन में आपने कई बार अनुभव किया हुआ होगा। सो बैलेंस हो जाने के बाद उसको परखना, इसको जरा फोकस मत रखिए। उल्टा जब होगा तब तो क्या करना, उसके ऊपर ज्यादा फोकस रखना। ये चीज आपसे कमी क्यों है? 2nd मार्क का घर का एंड 7th मार्क का घर का मंगल ही है, वो एनर्जी थोड़ा कम मिल जाता है। घटना को समीकरण करना, लेकिन घटना घटने से जब घटा उस टाइम एट द अकरेंस एट द टाइम ऑफ रिक्वायरमेंट, इसमें थोड़ा तराजू अप एंड डाउन होता है। ये जीवन का एक कमी है तुला लग्न में। घटने के बाद समीकरण करने से कुछ बेनिफिट नहीं है, ये वो अतीत बन जाता है। हाँ, अतीत को फोकस रखना है,
मिस्टेक क्या कुछ हुआ, ताकि फ्यूचर में वो मिस्टेक ना हो। 30 जून को मेष साइन, गुस्सेलू स्वभाव मत करें। वृषभ साइन बृहस्पति के साथ 8वां घर, चंद्रमा का गजकेसरी योग बनता है। कहीं से का अनएक्सपेक्टेशन गेन अमाउंट क्या कुछ हो सकता है, इसको एक टिक देता हूं। 8 हाउस इसलिए एक क्रॉस भी देता हूं। 4 जुलाई को मिथुन साइन, सूर्य के साथ शुक्र के साथ, शुक्र आ जाएंगे आपका 7 तारीख को, तब तक यहां रहेंगे। सूर्य शुक्र बुध आ जाएंगे, बुध नहीं रहेंगे, इनके साथ भाग्यभाव में, और कोई मालेफिक का दृष्टि नहीं है, तो भाग्य की बलबूते पर अच्छा जाएगा। डबल टिक देता हूं। कर्क साइन, अपना खुद का घर चंद्रमा का 10वां, जो कि आपका जॉब, प्रोफेशन, काम काज, जहां कुछ करते हो तभी तो पैसा मिलता है। राहु का 5वां दृष्टि, राहु का ये कंडीशन अगर ठीक है तब तो पैसा के लिहाज से ठीक। पैसा के लिहाज से जो होती है ESI फंड्स, जो होती है GPF, जो होती है EPF, मेरे को तो पता नहीं उतना, लेकिन एक फंड्स होती है जो लोग जॉब करते हैं। कहीं मन में आएगा भावना तो वो फंड्स से, वो सेविंग से कुछ ड्रॉ करो, लेकिन मत करिए। अगर राहु आपका अच्छे में है तब तो कीजिए। तो इसको क्या एक टिक देता हूं, एक क्रॉस भी देता हूं। सिंह साइन 11th हाउस, शनि का 7वां दृष्टि, कुछ दिन के बाद इसी राशि में सिंह, ये शनि का बकरी होगा। 11th हाउस, शनि का दृष्टि, शनि आपके लिए जोग कारक। पड़ा हुआ पैसा कहीं से आएगा। कन्या साइन, फिर केतु के साथ ग्रहण दोष, और राहु का 7वां दृष्टि, बृहस्पति का 5वां दृष्टि। शारीरिक तौर पर अनकंफर्टेबल रहोगे। योगा प्राणायाम ये आपके लिए ठीक रहेगा। तुला साइन, लग्न, मंगल का दृष्टि भी है, लेकिन लग्न में चंद्रमा हमेशा शुभ ही होता है। चिड़चिड़ापन, घुसेलू स्वभाव बंद रखे, ठीक जाएगा, डबल टिक देता हूं। वृश्चिक, बृहस्पति का दृष्टि, पैसा कहां से आएगा, वही अनएक्सपेक्टेशन, आशा जो नहीं है इस तरह का। धनु साइन 19 जुलाई, 3rd हाउस, सूर्य का दृष्टि। गवर्नमेंट जॉब में अगर हो तो इंटेलेक्चुअली कम्युनिकेशन को रखे, दिमाग के साथ बात कर, हायर बॉस के साथ। ये एक छोटा सा वीडियो बीते बार डाल नहीं पाया था, कई उलझनों में फंस गया था, बेटा का शादी। आज के लिए इतना, फिर अगले वीडियो में मुलाकात होगा। जय जगन्नाथ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखं भवेत्।